डिपेंड ये करता है तुम बोल क्या रहे हो, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने पास्टर के लिए तुम क्या बोल रहे हो। जीव एक बला है, जीव एक आग है। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति दुखी है ना, परेशान है और वो बहुत जहर से भरा हुआ है, तुम 2 मिनट बैठो उसके साथ जाकर, 5 मिनट के बाद तुम जहर के साथ भर जाओगे और तुम 10 मिनट बाद तुम भी किसी के साथ झगड़ा कर रहे होगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह क्यों चुप रहे? वो थूक रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, थूक रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं उन्हें, वो उनका तमाशा बनाया जा रहा है। और यीशु मसीह को बोल रहे हैं कि तू अगर कुछ अपने बारे में बोले तो हम तुझे क्षमा कर। राजा कह रहा है हम तुझे क्षमा कर सकते हैं, पर यीशु मसीह फिर भी क्या करें? चुप। उनको पता है कि वो चुप क्यों है। जो व्यक्ति चुप रहता है, चुप रहता है। कौन सा व्यक्ति? जो आत्मिक होता है, उसे पता है कि अगर मैंने कुछ बोल दिया वो हो, अगर ये मुझे बोल रहे हैं तो व्यर्थ श्राप पड़ेगा नहीं, पर अगर मैं बोल दूंगा तो वो हो। ये निशानी होगी उस व्यक्ति की, पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति की। वो जल्दी से बोलेगा, वो जल्दी से बोलेगा, जल्दी से श्राप नहीं दे देगा। और मैं ये भी बता दूं चर्च, अगर आप किसी के लाइफ में कुछ बोलते हो, अगर आप किसी के लाइफ में कुछ गलत बोलते हो, गलत श्राप दे रहे हो किसी को, तो बाइबल बताती है जैसे सुपरवासी चिड़िया सुबह जाती है और शाम तक उड़ती है। सुपरवासी चिड़िया ऐसी होती है, वो ऐसे लगता है जैसे बैठने लगी है और फिर उड़ जाती है, फिर लगता है ऐसे बैठने लगी और फिर उड़ जाती है। वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता, पर वो श्राप जैसे चिड़िया शाम को घोंसले में आती, जो शब्द नेगेटिव शब्द तूने दूसरे के जीवन में बोले हैं, वो शाम को तेरे घर में तेरे घोंसले पे आके बैठ जाते हैं। जो नेगेटिव बातें तुम बोल तो देते हो, पर वो पता नहीं है वो तुम्हारे घर में सिर में घोंसला बना रही हैं। अगर तुम किसी पड़ोसी की चुगली कर रहे हो, किसी को भी व्यर्थ श्राप दे रहे हो, व्यर्थ बातें बोलते जा रहे हो, पर तुम्हें पता नहीं है वो तुम्हारे सिर पे क्या कर रहे हैं, तो अपने सिर पे घोंसला बना रहे हो। जिसकी तुम बातें कर रहे हो, पता नहीं खुदा उसे माफ कर दे, जाओ प्रभु में आ जाए, तौबा कर दे। हालेलुया, हालेलुया। ये बड़ा भयानक है। वो जीव के वश में जीवन और मृत्यु। यीशु मसीह ने कहा तुम किसी के घर में जाते हो तो उस घर का क्या मांगो? क्या मांगो? भला। सुख कल्याण। उस घर का क्या मांगो? सुख, कल्याण और शांति। अगर तो वो घर योग्य होगा। हेलो, यीशु मसीह ने कहा कि तुम अगर किसी के घर में जाते हो उस घर का क्या मांगो? सुख, कल्याण और अगर तो वो घर योग्य होगा, वो तेरा कल्याण वहां पर ठहर। अगर वो घर योग्य नहीं होगा तो तेरा कल्याण तेरे सिर के ऊपर वापस। और अगर तुम किसी के घर में श्राप दे रहे हो और किसी के घर को कोस रहे हो, किसी के घर की निंदा कर रहे हो, तो वो क्या होगा? तुम्हारे ही सिर पे उल्टा। जो कोई जीवन की इच्छा रखता और अच्छे दिन देखना चाहता, वो अपने जीव को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोक रखे। तब जीवन आएगा, अच्छा जीवन। आमीन। अच्छा जीवन, अच्छी कोई भी अच्छी चीज ऐसे मिल जाती। और बाइबल में लिखा
कि वन में जितने पशु जीव जंतु हैं वो सब क्या है, वश में आ जाते हैं। शेर को देख लो, आप उसे वश में कर सकते हो। हाथी को देख लो, एक डंडे के साथ बांध दो इतना बड़ा हाथी, वो बन जाएगा, वो हिलेगा भी नहीं। हालेलुया। वो हिलेगा डुलेगा भी, उसके इर्द गिर्द घूमता रहेगा। ये सब क्या है, वश में है। पर जीव वश में नहीं। पर जो इसको काम में लाना जान गया, जो जीवन की ताकत को समझ गया, इसकी पावर को समझ गया, वो अपने फलों के साथ आएगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया।